ये मॉर्निंग का ट्रेड क्लियर था आपका? नहीं सर। अच्छी। सर इसमें बीओएस देखो कैसे ये देखो, दो ट्रेड बने थे। तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाले तो जोन थे हमारे, ये सप्लाई एरिया थे जो मैंने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्क किए थे। ठीक है, तो ये पूरा सप्लाई जोन था। मतलब मेगा टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ये। ठीक है, और 5 मिनट के साथ देखो बीओएस ऐसे हो गया था। इसको इसको बताऊंगा। बीओएस ना, ये फ्राइडे वाले डे, ये बीओएस इम्पल्सिव मूव, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं से हो गया था वैसे तो। ये वाला जो है, ये हाई था, ये इसने ब्रेक कर दिया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो आज इसे ना वापस आना था। अब वापस कहाँ पे आएगा ये? वापस इसकी जो इसकी जो जगह थी, वो एक तो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो ये अनमिटिगेटेड एरिया था, ये ऑर्डर ब्लॉक। एक तो ये एरिया था, तो ये ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट था, मतलब ये अनटच था, अनमिटिगेटेड एरिया था। फिर प्राइस ऊपर गया ना। इनिशियली ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक बना था, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। डायरेक्ट? ठीक है, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे। तो दो ब्रेकर ब्लॉक बने हुए थे, ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक था जो ऊपर बना हुआ था। एक तो ये पॉइंट था कि ये वाला एरिया भी ब्रेकर ब्लॉक था, और ये वाला भी। तो अभी ऊपर गया वहां से, मतलब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी कर दिया, और जो ऑर्डर ब्लॉक थे उन्हें रिस्पेक्ट भी किया, और उनको ब्रेक करते हुए चला गया। वो इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पे ना ये जो ट्रैप वाला सेटअप बना था। ट्रैप वाले सेटअप में क्योंकि इनिशियली मोमेंटम बहुत हाई होता है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, और वोलेटिलिटी हाई होती है, तो इसने ब्रेक कर दिया था। अब ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया 5 मिनट्स में। तो ये कहीं ना कहीं आएगा और ऊपर जाएगा फिर हमारे टारगेट एरिया तक। अब हमारा टारगेट एरिया ये है, ये सेलिंग साइड में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो आज जो मॉर्निंग में ट्रेड था, आज नीचे पहला था, नीचे साइड का ट्रेड, और ऊपर से इसका ऑर्डर ब्लॉक तक का ट्रेड था। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 1 मिनट के चार्ट में ना, मतलब हमें 5 मिनट के चार्ट में ऑलरेडी मिल गया था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमें 1 मिनट के चार्ट में एंट्री ले ली थी। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट में आ, ये देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, अप साइड पे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, ये यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक पे जब आया ना, ये यहाँ पे, वो हमारी एंट्री थी, और टारगेट हमारा ये वाला जोन था। तो इसमें 40 पॉइंट मिले थे, 30-40 पॉइंट मिले थे, और ये 100% कंफर्म ट्रेड था हमारे कंफर्मेशन सेटअप के अकॉर्डिंग। ये बात, बस ये एक ट्रेड लेना था, दैट्स इट। काम खत्म, और कुछ नहीं करो। ठीक है, इधर का ये ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इसके थोड़े रूल्स अलग है। बट ये वाला जो हम कंफर्मेशन सेटअप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 100% ट्रेड था। ओके सर। हाँ, तो ये वाला ट्रेड बना था, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये ओबी बना 1 मिनट के चार्ट में। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन लिया, ओबी पे आया, इनसाइड बार का ब्रेक, इस वाले ग्रीन कैंडल पे एंट्री, और यहाँ पे टारगेट और 40 पॉइंट। तो ये वाला एक ट्रेड था, एक तो अच्छा ट्रेड था।
बाकी तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी सर? येलो लाइन पे? ये वाले कैंडल पे, ओके ओके इस वाले कैंडल पे। बाकी ट्रेड बना था एक, ये इसको कह सकते थे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इस वाले एरिया पे, अगर डाउन साइड किसी को एंट्री लेनी होती है। लेकिन फिर ये 1 मिनट के चार्ट में भी दिख रहा है, 5 मिनट के चार्ट में देखना पड़ता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अपना जोन ढूंढेंगे कि कहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। तो ये वाला एरिया बना हुआ था और ऊपर ये वाला एरिया, तो यहाँ से एंट्री थी, बट डाउन साइड का ट्रेड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम में ना अप साइड का वो स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो अप साइड का ज्यादा बेटर था। तो मतलब रूल रूल ना वही वही लगाना था अपना कंफर्मेशन सेटअप वाला, ठीक है। पहला वाला ट्रेड भी ले सकते थे, पहला वाला ट्रेड क्या कैसे बना था, पहला वाला ट्रेड बता देता हूँ। नहीं सर, पहला वाला ट्रेड बताइए मत प्रभु, क्योंकि जो आप मुझे आज कंटिन्यूशन सेटअप करवाने वाले वही पे फोकस करते हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक का बता दिए, मैं इसका फोटो खींच के अभी रख देता हूँ कि 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना था ये, और यहाँ पे आया, उसके बाद बाय। नहीं, तो हमारा पहला पॉइंट ये होता है बिगर टाइम फ्रेम में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो बिगर टाइम फ्रेम पे देखो, स्टार्टिंग से बना लेते हैं, ये मैं बता देता हूँ। पहले वो बिगर टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा ना, 5 मिनट के चार्ट को। सर ये आपने ब्रेकर्स ब्लॉक बनाया है ना, ये मुझे ये वाली चीजें क्लियर नहीं, ये जो नीचे वाला जो ब्रेकर ब्लॉक बनाया है वो वाला ब्रेकर ब्लॉक वो हो जाता है ना, जो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ब्लॉक हो को जाता ब्रेक है। कर देता है। लेकिन सर मुझे तो ये पहले बताना पड़ेगा कि इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक बना कैसे है। अच्छा, पहले पॉइंट पे आप सिर्फ कंफर्मेशन सेटअप पे ये काम करते हैं अभी। तो ये भी हटा, तो देखो ये ऐसा ना स्ट्रक्चर, उस दिन क्या हुआ था, मार्केट नहीं गिरा, ठीक है, ये लो तोड़ा, ब्रेक करके पीछे सपोर्ट बना हुआ था और वहां से ना धीरे 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 करके ये स्ट्रक्चर को इसने रिगेन कर लिया, मतलब ये सेटअप कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए और मार्केट जो है इंपल्सिव मूव के साथ ऊपर चला गया। अब ये वाले किसी को दिया तो वैल्यूएबल है, लेकिन इनकी एंट्रीज भी बनेगी, जो कैसे बनेगी, देखो ऐसे बनेगी। अब इसमें हम जो भी हम एंट्री लेते हैं, हमारा पहला कंफर्मेशन होता है रिवर्सल सेटअप का कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। इसमें जो हमें हाई दिख रहा है ना, ये वाला हाई दिख रहा है, इसमें ये इंपल्सिव मूव वाले कैंडल ने इसको देख रहा है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो ये हो गया था फ्राइडे को। फ्राइडे को लेकिन एंट्री नहीं है, अगर किसी ने यहाँ से एंट्री ली होती तो वैलेंस हो जाता, बट ऊपर से कोई एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर ये वाला हाई भी ब्रेक हो गया, ठीक है, ये वाला हाई भी ब्रेक हो गया। तो यस सर। ये वाला हाई ब्रेक हो गया तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। अब हमें ढूंढना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब मान लो आज का हमें ट्रेड करना है और आज का सेटअप ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन है कि यहाँ से ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, यहाँ से इन्होंने ये एक इंपल्सिव मूव दिया था, क्रैक सेटअप बनाया था एएमडी वाला, ठीक है, उसी जोन को रिगेन किया, तो इसमें साफ ना बुलिशनेस दिखती है इसमें। मतलब इसमें ना जो सेलर्स हैं वो वीक दिख रहे हैं क्योंकि वो क्रैक हो गए, ठीक है, तो ये बुलिश साइड में चल रहा है सारा जो सीन हो रहा है। तो
ब्रेकर ब्लॉक, अब इन चीजों को ना मार्क कर देंगे कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब प्रॉब्लम क्या थी ना, मतलब यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ, लेकिन ये यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। अब ऑर्डर ब्लॉक पे इसने, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो इसने ऑर्डर ब्लॉक पे रुका ही नहीं, इसने सीधा ब्रेक कर दिया ऊपर। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो बना ही हुआ था ऑलरेडी। तो यहाँ पे ना जो पहले ऑर्डर ब्लॉक था, जो डाउन साइड में ऑर्डर ब्लॉक था, वो बन गया ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि वो ब्रेक हो गया। ठीक है, वो ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो अब जो ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, वो फिर ये उसका ना मतलब सपोर्ट का काम करेगा। ऑर्डर ब्लॉक जैसे रेजिस्टेंस का काम करता है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बना हुआ है। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से इसमें अगर डाउन साइड से देखें तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो अगर इसको, अगर इस टाइप से लें कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये मिटिगेटेड नहीं था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से ऊपर नहीं गया, इससे टच नहीं हुआ, मिटिगेटेड नहीं था, तो ये डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, साथ में ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ से भी इम्पल्सिव हुआ है। तो ये दो ऑर्डर ब्लॉक बने हुए थे। अब क्योंकि ये ब्रेक हो गए, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गए थे। ठीक है, तो ये दो एरियाज थे। अब इसमें ना बस समझने की बात ये है कि जब हम ट्रेड लेंगे, तो ये नीचे तो जाने वाला है नहीं किसी भी हालत में। मतलब इसे नीचे जाने के लिए ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करना पड़ेगा, तब शायद ये डाउन जाएगा। ये क्योंकि ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया, और ये भी ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ये पहले ऑर्डर ब्लॉक था, तो मतलब नीचे क्या था, नीचे सपोर्ट आ गया था स्टॉक। अगर इधर की साइड से भी देखोगे ना, तो ये एफईजी बना हुआ था, यहाँ से यहाँ तक एफईजी था। यस सर। और ये इम्पल्सिव मूव आया था इस वाले कैंडल के बाद, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था, और ये स्ट्रक्चर इसने रिगेन किया था, ये भी सपोर्ट था। तो पॉइंट हमें पता चल गया कि देखो, किसी भी हालत में नीचे तो जाने वाला नहीं है, इतना हमें क्लैरिटी हो गई कि यहाँ पे ना दो जोन्स बनेंगे। अब ये भी हमें क्लैरिटी हो गई कि यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है अभी डाउन साइड का, और ये एरिया मिटिगेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, ऊपर भी सप्लाई है। अब इसने क्या किया कि मार्केट ना ओपन हुआ ऐसे करके, और यहाँ से रिजेक्शन आया। ठीक है, मतलब ओपन होते ही ना, ये क्योंकि ब्रेकअप ब्लॉक तो हुआ था, रिजेक्शन आया, तो इसने ना सप्लाई मतलब लिक्विडिटी स्वीप किया। पहले पहले ही कैंडल ने ना, 5 मिनट की कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो नीचे से टच कर गया। ठीक है, अगर अब हमें मतलब एंट्री लेनी है ना 5 मिनट के चार्ट में, क्योंकि हमें पता है कि अगर नीचे से कोई एंट्री बनेगी, ऑलरेडी 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये हुआ था, मतलब यहाँ पे ना 5 मिनट में ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, अब हमारा जो कंफर्मेशन सेटअप है ना, उसमें ये होता है कि 1 मिनट में पहले कंफर्मेशन हो जाए, फिर हमारा वो पहले 5 मिनट में हो जाए, फिर 1 मिनट में हो जाए। तो 1 मिनट में इसका कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया। ठीक है, ये हाई तोड़ दिया इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये जो रेड रेड वो यस है। सर। ठीक है, बस फिर यहीं पे आया ये अगर हमने छोड़ भी दिया तो यहीं पे आया, और ये दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है इस कैंडल पहले से, और टारगेट इस वाले जोन का, तो यहाँ तक का टारगेट था, इसने ये दे दिया। ये बिल्कुल 100% कंफर्म था। ठीक है, तो ये 100% कंफर्म सेटअप था।
अपनी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग। ज्यादा इसको वो देखना है कि अगर 1 मिनट में चला गया है तो और स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है तो और स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये अपने जोन पे तो आ गया और यहाँ पे ये रेंज बना के इसमें ब्रेक किया, तो वैसे 1 मिनट ठीक है, 1 मिनट में कंफर्मेशन अच्छा दिख रहा है, तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट था। तो ये वाला सेटअप जो था 100% कंफर्म सेटअप था और ये बना था 9:39 के अराउंड। तो अगर कहीं 1 मिनट में भी तुम्हें स्ट्रक्चर दिख जाता है, मान लो तुमने जोन्स मार्क नहीं किए, भूल गए हो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, इन से मूव आ रहा है, साथ में ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ठीक है, तो वहां पे तुम एंट्री का देख सकते हो। तो यहाँ पे ये एंट्री थी और ये हमारा टारगेट था इस वाले पे। तो ऐसे ये टारगेट बना हुआ था, साथ ही इसने ना लिक्विडिटी स्वीप भी दिया था, इसने पहले ही बता दिया था यहाँ पे कि इसको ऊपर जाना। ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें लिक्विडिटी स्वीप किया अपने लिए। तो मल्टीपल कंफर्मेशंस मिलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप दिया और उसके बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो मतलब और एक चीज देखो, यहाँ पे जो बायर्स के कैंडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल और सेलर्स के कैंडल्स देखो, बायर्स के कैंडल्स के अकॉर्डिंग उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, 100% वाला सेटअप था और सारे कैंडल्स अच्छे बने और इसने अपना टारगेट किया। तो यहाँ 60-70% अपना टारगेट के निकल के बाकी को ट्रेड कर सकते हो, या अपने 30-40 पॉइंट्स आ गए तो अपना टोटल एसेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये फटाफट नीचे भी आ गया था, लेकिन हमें पता था नहीं सप्लाई एरिया बना हुआ है ऊपर, तो यहाँ से एकदम ऊपर नहीं जाएगा, तो नीचे आ गए थे वो। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से इसको ट्रेड किया जाता है अपने जोन पे। मतलब ये वो वाला पॉइंट था जहाँ से आपको लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से अच्छा से ऊपर गया है, यहाँ पे भी इस जोन पे आया है और चला गया, ठीक है। इसमें वैसे हाई भी थोड़ा था, यहाँ पे ये हाई भी थोड़ा था, यहाँ हाई यहाँ से ऊपर गया, ये रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आया, मोमेंटम स्लो डाउन हुआ और हमें दिख रहा है कि यहाँ से ना बाइंग हो रही है, पीछे जो ये विक्स बाइंग शो करता है। तो जी बना रेड कैंडल में, इसका ब्रेक हुआ सॉलिड कैंडल से, यहीं से कंफर्मेशन हो गया था। टारगेट कहाँ तक रहेगा तो ये टारगेट था इसका। तो कंफर्मेशन सेटअप में हमेशा पहले आप देखो कि इस साइड में इम्पल्सिव मूव आया है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड ले सकते हो। 5 मिनट में आप मार्क कर दो, फिर 1 मिनट में आप उसको ट्रेड ले सकते हो। 1 मिनट में भी सेम अगर आप लगाओगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहेगा। अगर अपसाइड गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस आया अपने लिक्विडिटी जोन पे, यहाँ पे एंट्री और टारगेट, या तो ये वाला या ऊपर वाला, तो यहाँ पे कहीं एंट्री, मतलब या तो वो ऑर्डर ब्लॉक पे आता है अपने, या एफपीजी पे, या वहां से भी कई बार चला जाता है जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन, लेकिन जनरली ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री सबसे सेफेस्ट होती है। तो इस टाइप से हम एंट्री ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मतलब 100% वाला सेटअप होता है जिसमें हम डबल कंफर्मेशन करते हैं। पहले 5 मिनट के चार्ट में करते हैं और फिर 1 मिनट के चार्ट में करते हैं, ठीक है। जी सर। एक और चीज है कि
अगर बैंक निफ्टी का भी चार्ट, अगर जैसे उस दिन का चार्ट था, फ्राइडे का चार्ट था, तो बैंक निफ्टी के चार्ट जैसे 1 आवर का ये चार्ट था, तो कई बार क्या होता है ना, अगर बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा तो निफ्टी भी नीचे नहीं जाएगा। तो ये फ्राइडे वाले दिन में तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। तो यहीं पे ये बैंक निफ्टी आया और ये इधर से मूव दे दिया, ठीक है। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ था। अब प्रॉब्लम ये थी ना कि आज इसे ऊपर जाना है, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी से भी देखते हैं तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना होता है, ये रेड कैंडल, मतलब ये सॉरी डाउन आया ना, तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन हम इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, हम सिंपली ये वाला एरिया ले लेंगे। ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इसका, तो ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ से ऊपर से मूव किया, टारगेट उसने टच किया और फिर ये जोन में चलता रहा। तो अगर आज जैसे ऊपर जाना होता तो इस एरिया से इसे ब्रेक करना होता, और ये तभी इसने ये किया नहीं, क्योंकि वन टाइम में ब्रेक होता नहीं है, तो तभी ये ना जोन में घूमता रहा पूरे दिन, और नीचे से दोनों जगह पॉइंट देते रहा। तो लेकिन हाँ, अपसाइड का ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अपसाइड में ये स्ट्राइक वाला एरिया बना हुआ था ये, और पहले कैंडल ने दिखा दिया था, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ था बहुत बड़ा, ये अपने एफपीजी से ऊपर गया था। तो ये जोन हमारा वैसे ही सपोर्ट एरिया बन गया था बहुत स्ट्रॉन्ग। तो बार बार जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा था ना, तो यहाँ पे फिर बाइंग करती थी। ये वाली बाइंग भी कैसे बनी थी, ये वाली बाइंग भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ है इस एरिया में, इसी जोन में आया, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, ये लास्ट का ट्रेड था, ठीक है। 3 कैंडल बने थे, क्योंकि अपने जोन में आया था, ये यहाँ से फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, इस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और देखो ये कैंडल देखो, पहली बड़ी कैंडल बनी, यहाँ से बाइंग शो हो रही है। यहाँ पे फोर्स ही नहीं है, मतलब सेलिंग फोर्स ही नहीं है, इसी कैंडल के अंदर 3-4 कैंडल बने। अगर यहाँ पे सेलिंग फोर्स होती ना, तो इसको ये ब्रेक करके नीचे जाता, वो उसी जोन में बने जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब बायर्स जो है ना, स्ट्रेंथ, बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है, इस वाले एरिया से आ गई, फिर यहाँ से आई, यहाँ से आई, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ट्रिप था, मतलब इसके बाद ये बना था, ये यूएस हुआ, यूएस करने के बाद ये अपने ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में आया, ऑर्डर ब्लॉक आते ही 2G के बाद, 2G के बाद ये भागा। अब ये हम 1 मिनट में देख रहे हैं, तो इसकी एंट्री छोटे टाइम पे लेकिन अगर इतने छोटे टाइम पे कंफर्टेबल नहीं हो तो 5 मिनट और 1 मिनट देखें। ठीक है। वैसे इसकी एंट्री, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट में बना, तो इसकी एंट्री बनेगी 15 सेकंड या और छोटे टाइम पे। तो ये हमारा जोन था, यहाँ से ऊपर आया, ये ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, इस वाले एरिया से ब्रेकआउट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद इसने रिटेस्ट किया, तो छोटे टाइम पे कई बार ये रिटेस्ट करके निकल जाता है, तो रिटेस्ट बस रिटेस्ट के यहाँ पे एंट्री, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिला था। सॉरी, ये वाला हाई है, हाई देखा था, ये वाला एरिया था, ये इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसी जोन को इसने रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पे, तो यहाँ से भी 10-20 8-10 पॉइंट का ट्रेड है। तो
ये 1 मिनट में कर रहे हैं ना, तो उसमें छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखा है इस वजह से। अदरवाइज तो 5 मिनट और 1 मिनट ठीक है। अगर 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ये इंपल्सिव मूव आया इस जोन से, ठीक है, इंपल्सिव मूव आया और ऑर्डर ब्लॉक आपका बनेगा ये ग्रीन कैंडल। यहाँ पे कैंडल के कलर से हमारा पैटर्न ये होगा, जहां से इंपल्सिव मूव स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये वाला हम रेड कैंडल ले नहीं सकते और ये डोजी टाइप, डोजी भी नहीं है, मतलब पूरा इंडिसीजन कैंडल है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कर रहा था। तो इसी इसी एरिया से जब 1 मिनट में आया और वहां पे हमारी एंट्री बनी, तो हमारी एंट्री होगी। वन मिनट में यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये एफपीजी बना था, एफपीजी को भी इसमें यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो कई बार जब छोटा टारगेट होता है ना, तो जल्दी एंट्री बन जाती है। तो यहीं से इसने रिटेस्ट किया अपना टारगेट तक, इस वाले एरिया तक चला के इसका टारगेट था। नीचे से हमें दिख रहा है कि जितने भी है ना, ये नीचे हमें टेल्स दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है। यहाँ से वॉल्यूम आया, कंफर्मेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट, और उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट और यहीं से इंपल्सिव आ गया। तो यहाँ से भी एंट्री बन सकती थी। टारगेट इसका क्योंकि छोटा ही था, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट था। उसके बाद ये गया था ऊपर, इसमें ये ऊपर ब्रेक किया है, लेकिन वापस आ गए सप्लाई एरिया। तो ऊपर सप्लाई जोन बना हुआ था, ये वाला जोन अनमिटिगेटेड था, ये एरिया सप्लाई एरिया था। अब कल क्या होगा, कल क्योंकि यहाँ पे अभी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, 5 मिनट के चार्ट में ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो यहाँ पे हुआ था, इसका इसका मूव आ गया है, ये वाले एरिया में हुआ था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये अनमिटिगेटेड एरिया था, इसका मूव आ गया, ठीक है। और यहाँ तक का टारगेट था, इसने टारगेट नहीं किया अभी, और ये सप्लाई एरिया बना हुआ है, तो इनका फॉल तो आएगा, सच होंगे ये आएगा इनका फॉल। ये दोनों जोन्स हैं, ये वाला मिटिगेटेड हो गया, ये वाला मिटिगेटेड हो गया, तो ये जोन बचा है। और यहाँ पे बायर्स है, तो दोनों के बीच में अभी फाइट चलती है, ठीक है। अगर हाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये दे देता तो ज्यादा बेटर होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा वीकनेस का साइन है ना, अगर ये कैंडल पर क्लोज होता यहाँ पे तो ज्यादा बेटर रहता। अगर ये सिर्फ क्लोजिंग नहीं की है, अगर ये कल कल ये क्लोजिंग करता है ना, कल मान लो ये या तो यहाँ खुल जाता है इस एरिया में, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमें पता है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बना हुआ है, ये वाला ही, ठीक है।
और ये वाला लास्ट, ये वाला कैंडल ये काफी बड़ा बन जाएगा, बट हम इसको नहीं लेंगे, इसके 50% को लेंगे, तो इसी को ग्रीन कैंडल को ले लेंगे। तो ये वाला एरिया ऊपर अगर ये गैप अप कर दिया, इधर से रिवर्सल लेता है तो यहाँ से बाइंग बनेगी। यहाँ से ऊपर खुला तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस वाले एरिया का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपने पुल बैक किया, यहाँ पे बाइंग बनी 1 मिनट में ऊपर। अगर ये पुल बैक नहीं किया और सिर्फ यहाँ से खुला, मतलब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया और फिर मान लो ये नीचे आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके अपने ऑर्डर ब्लॉक तक, तो यहाँ से भी बाइंग करेंगे, टारगेट ऊपर वाला बनेगा। तो दोनों ही केस में ना यहाँ से पाएंगे, यहाँ से पाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से ऊपर जाता है। गैप डाउन हुआ तो अगर ये जोन निकला गैप डाउन होके तो फिर ये नीचे जाएगा काफी। गैप डाउन हुआ तो नीचे जाएगा। तो वैसे गैप डाउन का तो नहीं लग रहा है। डाउन चल जाएगा, पहला टारगेट ये रहेगा के बाद और कंफर्मेशन सेटअप क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। देखो कंफर्मेशन सेटअप पे ही ट्रेड लेना होता है, वैसे 5 मिनट में बन जाए। तो कई बार ना क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता कि कंफर्मेशन सेटअप बन चुका है। जैसे क्योंकि वो स्विंग हाई और स्विंग लो को सही से मार्क नहीं करते हैं, तो ये कंफर्मेशन सेटअप ऑलरेडी बन चुका था ये फ्राइडे को। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इंपल्सिव मूव के साथ तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। और दूसरा जो तुम्हारा केस है कि वो तुम्हें पता नहीं चला, तो जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर वो ब्रेक हो जाए और वो वहां पे रिटेस्ट ना आए तो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर ब्लॉक वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे एक बार पहली बार आएगा, अनमिटिगेटेड एरिया है, अनटच्ड है, तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब तो ये 3-4 बार टच हो गया, तो 3-4 बार टच हो गया है। और ये वाला अच्छा मूव था क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, बट अब ये भी मिटिगेटेड हो गया है। और ये वाला एरिया इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया है, तो अगर ये कल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तो ये फिर ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ये वाला जोन ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो फिर तुम्हारी यहाँ पे एंट्री हो सकती है, या फिर यहाँ से गैप अप हुआ तो यहाँ पे वापस आए तो यहाँ से भी मतलब एंट्री बन सकती है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें वही सब उसको कंफर्मेशन देखना है कि उसका कंफर्मेशन कैसे होता है। और ये नेचुरल गैस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, वॉल्यूम के साथ बना रहे हैं, ऊपर का ट्रेड बनेगा फुल बैक पे। हाँ। नहीं सर, नहीं सर, मुझे दिखाई दे रहा है। तो सोर्स तो पता होना चाहिए कहाँ पे एंट्री लोग होते हैं। लेकिन ये वो भी हो सकता है, अभी 1 आवर में तो डाउन नहीं है। ये इसको रिगेन कर, रिगेन अगर ये कर लेता है पुल बैक
रिटेस्ट करते तो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इसने ना यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर तो जा रहा है और वॉल्यूम के साथ जा रहा है, और इस वाले एरिया में ना वॉल्यूम नहीं है, ये फॉल में ना वॉल्यूम नहीं है, और ये जो ऊपर बाइंग आ रही है इसमें वॉल्यूम है, तो मतलब वायर अब स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गैप है, ये जो गैप बना हुआ है ऊपर से मुंह कहाँ से आ गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो या फिर एक तो ये यहाँ टच करके जा सकते हैं ऊपर, यहाँ पे इसी एरिया में, या फिर ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ सकते हैं, ये तो पाएंगे तो भी तो देगा, ये खुल जाएगी यहाँ से, ये ऊपर जाएगा खुल जाएगा, और ऊपर जो सप्लाई है ये वाला जोन भी दिख रहा है अभी, तो ये वाला जोन है, और इसका ऑर्डर ब्लॉक जो है ये तो है टेस्ट कर दिया, तो यही वाला एरिया है, ये भी मिटिगेटेड है, तो ये वाला एरिया भी है, अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ तक का टारगेट रहेगा, उसका 50%। से कि हाँ ये वाला मिटिगेटेड कर दिया, ये वाला मिटिगेटेड है, ये दोनों नहीं रुके, मतलब ये दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, इसको अगर इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया, तो इसको ब्रेक किया और टेस्ट किया, इसके ऊपर चला जाएगा, ये वाला खुला एरिया, इसमें इसमें बहुत प्रॉफिट होगा, सही है, अच्छा सेटअप है, वॉल्यूम भी है, हमें तो जो ट्रेडर होता है उसको मोमेंटम चाहिए होता है और वॉल्यूम चाहिए होता है, वो भी है, चॉपीनेस नहीं चाहिए, और ये ट्रैप नहीं कर रहा है, तो बहुत बढ़िया सेटअप बना है, इसने ट्रैप नहीं कर दिया, ट्रैप वाले तो हमारे वैसे फेवरेट सेटअप है, तो इसने ट्रैप कर दिया है, एक बार बस ये ऊपर से कंफर्मेशन कर देना इनसे, अच्छा सेटअप बन जाएगा, इसमें तो खैर फिर टाइम है, एक प्रॉब्लम है, मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है, यस सर। तो ज्यादा बड़े टारगेट अभी मिलेंगे, 5 मिनट में मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, तो वही है, मतलब अपने फोन पे ही इसे खरीदना, ऐसे अननेसेसरी कहीं ऊपर ऊपर नहीं खरीदना है इसे, तो छोटे 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 टारगेट मिलेंगे, बट हाँ मिल जाएंगे, प्रॉफिट दे देगा, तो यहाँ पे कहीं आएगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा, अभी इसने लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक तो इसने मिटिगेट कर दिया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है, ये वाला, वहां से कहीं कंफर्मेशन दे तो ऊपर इस वाले एरिया तक का टारगेट देखते हैं, अभी मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं, टाइगर टाइम पे मैं स्लो नीचे, तो 15 मिनट्स में ये ऊपर निकल गया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ निकल गया, 30 मिनट्स में 50 SMA पे है, तो पुल बैक भी करेगा ना, यहाँ तक करेगा इसका, यहाँ तक,
और 50 SMA 1 आवर तक बहुत दूर है, तो यही तक का टारगेट है पहला इसी वैल्यू में। यहाँ से आए और डब्ल्यू बना के निकल रहे हैं, यहाँ तक का टारगेट ये मिटिगेटेड हो गए। अब आते हैं वाइक ऑफ पूछ रहे थे वाइक ऑफ वाला। वाइक ऑफ में बेसिकली क्या होता है ना, वाइक ऑफ हम यूज करते हैं रिवर्सल के लिए। रिवर्सल वाइक ऑफ कहता है कि मार्केट सिर्फ 4 तरीके से चलता है, तो वो क्या क्या तरीके हैं, या तो वो ऊपर जाएगा मार्कअप फेस जिसमें वो हायर हाई और हायर लो बनाता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा करके कोई एक्यूमुलेशन फेज हो रहा होगा, ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज हुआ और मार्केट फिर एक्यूमुलेट होकर फिर ऊपर चला गया, या फिर कोई मार्कडाउन फेज होगा, मतलब लोअर हाई और लोअर लो बनाता हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, ठीक है, मान लो ऊपर गया और वहां से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करके गिर गया, तो ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूशन फेज और ये नीचे गिर गया। तो ये 4 तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। तो अब ये वाले फेजेस तो इजी होते हैं, मतलब मार्कअप और मार्कअप, इसमें हमें हायर हाई हायर लो दिखते हैं, और इन वाले जोन्स पे हम अपने सेटअप लगाते हैं, ठीक है, और वहां में हम बाय करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे बाइंग आएगी, ठीक है, तो ये तो मेन है। लेकिन ये वाले जो चीजें हैं ये एक्सपीडिशन के ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब कोई रेंज वेंज बना के ऊपर जाता है मार्केट, जैसे ये रेंज बनाया और इसको इसने ब्रेक किया और ऊपर चला, ऐसे ही रेंज बनाया ब्रेक किया, इस वाले अपना दो तो रेंज को ब्रेक किया और नीचे आ गया, तो ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये मेन एरियाज होते हैं, क्योंकि यहाँ से ना मार्केट रिवर्स कर जाता है। ये बेसिकली जनरली ऐसा होता है कि कई बार डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट और एक्यूमुलेट करके फिर वो ऊपर भी चल जाता है, ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे गिरा और यहाँ पे आया, यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेट हुआ और फिर ऊपर चला गया। बेसिकली एक्यूमुलेशन क्यों होता है, मान लो कोई कोई प्राइस है और वो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए फॉल हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे जो ये सेलर्स की स्ट्रेंथ है ना वो न्यूट्रल होने लग जाती है, क्योंकि पहले तो जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो न्यूट्रल होती है, ऐसा तो होगा नहीं कि वो एकदम बाइंग साइड में चला जाएगा ऐसे, वो तो उस केस में होता है कि मार्केट अगर ऑलरेडी अप ट्रेंड में है बिगर टाइम फ्रेम में और कोई इंपॉर्टेंट एरिया पे आ गया और वहां से फिर सीधा ऊपर चला गया और ये फॉल जो हुआ है उसका वॉल्यूम कम है, तो उस केस में होता है कि वो शेप रिकवरी दे दे। अदरवाइज जनरली जब ये डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट क्या करता है, पहले तो मार्केट ये सेलर की स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब पहले वो साइडवेज चलेगा, ठीक है, साइडवेज करने के बाद कई बार क्या होता है वो सेलर जो है आखिरी अपनी फोर्स लगाते हैं और ये जो अपना जोन है उसको ब्रेक कर देते हैं, लेकिन बायर्स फिर दोबारा इसको ऊपर लाके फिर ऊपर उसको बाइंग साइड में ले जाते हैं, ऊपर ले जाती है। हाँ, तो यहाँ से फिर वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया फिर अपने किसी जोन लिक्विडिटी एरिया पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये बेसिकली रिवर्सल का स्ट्रक्चर है और तो मार्केट ऐसे ही चलता है। ये बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट होता है
क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मार्केट कैसे रिवर्सल लेता है और कहाँ से ले सकता है और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मार्केट जो है जनरली जब रिवर्सल लेता है ना, तो जो हम ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्मार्ट मनी में, तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि वहां पे ना वो स्टॉप लॉस सेट करता है पहले, उन्हें डराएगा तो स्टॉप लॉस सेट करेगा वो रेंज का, ठीक है, उसको वो रिगेन कर लिया और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर किसी अपने एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक या जो भी रेंज है उसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला, ठीक है। तो वाइकॉफ वाले टर्म्स में इसको बोलते हैं, ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ इसको स्प्रिंग बोलते हैं। मतलब नाम में वैसे कुछ नहीं रखा, समझने के लिए बस स्प्रिंग बोलते हैं। हम अपने एसएमसी में इसको लिक्विडिटी स्वीप बोल देते हैं, इसलिए लिक्विडिटी स्वीप इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यही हम एएमडी में पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेशन हुआ, मैनिपुलेशन, उसका जोन, यही हमारा सेटअप निफ्टी में बना था अभी। एक्सप्रेशन देखो, यही बाइक ऑफ वाला और चल रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड से पहले फिर न्यूट्रलाइज हुआ, ठीक है। न्यूट्रलाइज होने के बाद ये हमारा सेटअप बन गया। तो ये बना था हमारा, यहाँ पे एक्सप्रेशन कर रहा था ये, लेकिन इसने दोनों तरफ ट्रैप किया, ऊपर भी मैनिपुलेशन किया, फिर यहाँ से मैनिपुलेशन किया, लेकिन इसने ये रिगेन कर दिया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा के ना, ये पहले स्ट्रक्चर रिगेन किया, स्ट्रक्चर रिगेन करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो यही हम चीज यहाँ पे देखते हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप, ये बेसिकली ये ही जो पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है स्प्रिंग, मतलब ये ट्रेंड का रिवर्सल का कंफर्मेशन दे रहा है। स्प्रिंग बोल दो या एलएस बोल दो, ये लिक्विडिटी भी स्वीप किया है, या मैनिपुलेशन बोल दो या मैनिपुलेट हुआ है, तो उनको ब्रेक करके वापस रीगेन कर दिया, सेम, ठीक है। फिर आते हैं, पहला वो अपना स्ट्रेंथ दिखाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सेलर यहाँ पे अपनी पावर नहीं, अभी तक क्या, सॉरी बायर, अभी तक, हाँ अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक सेलर के पास स्ट्रेंथ, ठीक है। उसमें पहले बायर ने न्यूट्रलाइज किया, ये सेलर ने अपना आखिरी वो दिखाया अपने पावर, बट बायर स्ट्रॉन्ग था, उसको रिलीज कर दिया। फिर बायर ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ कहाँ से आई, यहाँ पे फायर के पास स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ भी कॉमन है, खुद ही सोच लो कि पहले तो ये सेलर स्ट्रेंथ था, न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको ब्रेक किया, लेकिन सेलर उसको दोबारा उसी जोन में ले गया, तो किसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, अब फायर के पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इसको हम एसएस भी बोल देते हैं, एसओएस, या फिर हम अपना उसमें जो एसएमसी के लैंग्वेज में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मतलब एसएमसी कहता है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो लिक्विडिटी जोन्स क्रिएट होते हैं, एक ऊपर हो गया, एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यहाँ पे एफपीजी वगैरह हो गया, या ये जोन हो गया, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि इसने ये दोबारा रिगेन कर लिया, तो अब ये नीचे जाएगा, और एक कॉन्सेप्ट हमें पता है, कंफर्मेशन फैक्टर, ठीक है। तो नीचे जब ये जाने नहीं वाला और इसने ये स्ट्रक्चर को रिगेन कर लिया है, देखो ये स्ट्रक्चर से नीचे आया ही नहीं, इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने ये स्ट्रक्चर को रिगेन कर लिया था, इसी को ये रिटेस्ट स्ट्रक्चर है। अदर तो यहाँ पे बायर से बस स्ट्राइक, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे हम अपना 1 मिनट से कंफर्मेशन सेट लगा देंगे और उसका टारगेट रखिए अपना टाइम, क्योंकि हमें पता है नीचे जाने वाला नहीं, हमारे जोन पे आएगा,
नीचे 1 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, पुल बैक किया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया और अपना टारगेट यहाँ पे कंप्लीट किया। और वही सेटअप आज ये प्ले हुआ था। ये होता है 100% कंफर्म सेटअप। इसको बीट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसका सक्सेस रेट 97-98% रहता है। कभी 1-2% कुछ मिस्टेक कैलकुलेशन में हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है जो आपको वीक में 3-4 बारी मिल जाता है और अच्छा प्रॉफिट बना के देता है। ठीक है, सेम किसी का उल्टा बन जाता है वहां पे ऊपर की साइड में। तो ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, ये मार्कअप फेज से हो रहा है, फिर जी ये अपना रेंज बनाने लगा, मतलब जहां बायर स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो फिर इसने एक बार ब्रेकआउट दिया लेकिन वापस आ गया उसी रेंज में, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद वो वापस आ गया। तो फिर उसने क्या किया, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया था, फिर डाउन साइड को उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हमारा डाउन साइड। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये हमें कंफर्मेशन हो गया कि सेलर्स के पास अब स्ट्रेंथ आ गई है। उसके बाद उसने कहीं पुल बैक किया अपने जोन पे, वहां से सेल और फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट। ठीक है, तो वो ये 4 तरीकों से ही मार्केट चलता है। और अगर आपको ट्रेंडिंग करना है तो ये फॉर्मेट होता है, ये वाला फॉर्मेट होता है। यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये ऊपर जो गया है ये स्प्रिंग है, यहाँ पे ये जो नीचे इसने ब्रेक किया है ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है इसमें, और फिर ये टॉप ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई। तो यही सब हम लगाते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर कोई जोन ब्रेक हो जाता है और वो रीगेन हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जी सर। ये इसी वजह से ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा था ये इसी वजह से हम बार बार टाइम का। अभी क्या है, इसने बड़ी सी रेंज बना दी है और 1 आवर के टाइम पे में देखे तो ये रेंज बनी है और इसमें ये एरिया रीगेन कर ली है। 1 आवर के टाइम पे में हमें बिल्कुल क्लियर भी दिख रहा है, ये वाला एरिया ब्रेक हुआ था, ये वाला एरिया ब्रेक हुआ था, इसी को इसने वापस रीगेन कर लिया और यहाँ पे रेंज बना रहे थे। अभी तो ये खैर ऊपर इसका थोड़ा सा अगर ये जाता है तो यहाँ मान लो ये मिटिगेट करता है, पर गया क्योंकि इसको एक बार में ब्रेक तो कर नहीं पाएगा। ये ऊपर कल अगर मान लो जाएगा तो यहाँ से फिर सप्लाई आ जाएगी, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ नीचे दोबारा आया ना तो यहाँ पे कोई अगर ऑर्डर ब्लॉक करना होगा तो फिर दोबारा ऊपर का सेटअप बन जाएगा हमारा बाय का। अभी हमारा ना नीचे से बाय का ही सेटअप बनेगा क्योंकि इसने ये स्ट्रक्चर को रीगेन किया, तो अभी नीचे तो जाएगा नहीं है। और आज भी इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे ना बाइंग आ गई, अगर ये तो तेज देखोगे ना तो ये बाइंग शो, और पूरे दिन में ये 2 रेड कैंडल बने बट इसको नीचे नहीं ले जा सकते। तो बाइंग का ये हमारा व्यू रहेगा और ये बुलिश मूव है, ये पोलन फ्लैग वाला मूव है। तो कल ये ऊपर तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से फिर नीचे गिर जाएगा, दोबारा फिर बाइंग करेंगे, फिर शायद ये ऊपर जाके फिर इस वाले एरिया को टच करे पल्स पे। तो बाय ऑन डिप वाला भी अभी मार्केट बना हुआ। ठीक है, अब आते हैं एक और पॉइंट पे कि भाई अगर हम ये सब कर रहे हैं, पास मॉनिटर है एक्स्ट्रा, तो तुम उसमें क्या कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने मॉर्निंग के अपने ट्रेड्स ले लिए और तुम्हें निफ्टी का हाफ एन आवर या 10 o'clock के बाद या 10:30 के बाद, इसमें हमारे ना बिगर कैंडल्स बन जाते हैं क्योंकि 15 मिनट्स या 1 आवर के कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो उसमें हमें एक क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअल में निफ्टी कर क्या रहा है। तो वहां पे तुम बड़े टाइम फ्रेम में तुम देख सकते हो, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा। जैसे ये वाला कैंडल था, ये 2 बजे का कैंडल है फ्राइडे का, ठीक है। और ये आज 9 o'clock का कैंडल है, ये 10 o'clock का कैंडल है। अब हमें पता है कि ये देखो जो 9 o'clock का कैंडल बना है ना, उसमें बड़ा सा ये दोषी ये कैंडल बना दिया इंडिसीजन। तो इंडिसीजन का मतलब है कि प्राइस उसी रेंज में ज्यादातर, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा कहीं अप डाउन, तो उसी रेंज में घूमता रहेगा ये, ठीक है। अपसाइड का व्यू हमारा किससे था, जिसने ये अपना जोन को रिगेन किया था। तो बस जब भी ये डाउन में कोई हमारा कंफर्मेशन बन रहा है तो फिर दोबारा बाय कर दो, फिर डाउन में बन रहा है फिर बाय कर दो। तो ये ट्रेड था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो 1 आवर के कैंडल से ना आपको आइडिया हो जाता है, मतलब क्लैरिटी मिल जाती है। फिर देखो अगर 10 बजे का कैंडल देखा, तो 10 बजे का कैंडल ये कंट्रोल शिफ्ट वाला कैंडल है, ठीक है। तो लेकिन ऊपर सप्लाई बनी हुई है, तो अगेन ये फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गया। तो दो दो घंटे फिर नीचे रहा, 11 o'clock और 12 o'clock। तो इसी रेंज में घूमता रहा, इसी रेंज में घूमता रहा। 1 आवर भी क्या इसने किसी का हाई या लो ब्रेक किया है, देख लेते हैं कैंडल बायस थ्योरी लगा के। तो ये हाई नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ये हाई नहीं किया, इनसाइड बार में भी है, ये हाई नहीं किया, अभी अभी ब्रेक नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती तो स्ट्रेंथ हमें पता चलती। तो वही है कि अगर ये कल ऊपर ब्रेक करता है तो फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब एक अच्छा मिलेगा। अदरवाइज ये कल जोर नहीं घूमता रहेगा। तो ये नीचे से यहाँ से कंफर्मेशन मिला तो बाय कर लेंगे। अभी तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन हाँ इसे अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है। ये जो ये पोल एंड फ्लैग स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो जाएगा ही ऊपर ही, चाहे ऊपर टच करके गिर जाए, जाना इसको ऊपर ही है। बहुत बड़ा सप्लाई वाला ये दिन मतलब है, ठीक है। बेटर है एक बार लिक्विडिटी लेके, अगर यहीं से यहाँ से चला जाए दोबारा से रिटेस्ट करके तो बहुत अच्छा होता है। एक और स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, अभी ऐसा रेंज बनना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो ये हमारा एरिया है, ये लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी एरिया है और ये एरिया रिटेस्ट रिटेस्ट हुआ है, मतलब एक ही बार टच हुआ है। और लेकिन ये रेंज बना रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ना रेंज बना रहा है, ठीक है। मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि ये इंड्यूसमेंट वाला वो हो जाता है। मतलब हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो जाए, यहाँ इस एरिया में या इस एरिया में, यहाँ से ना बाइंग का ट्रेड बनेगा, बहुत बढ़ जाएगा सीधा। यहाँ स्टॉप लॉसेस हिट करेगा इन लोगों के, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, शॉर्ट वालों के भी स्टॉप लॉस हिट होंगे जो ऊपर जाएगा, और सीधा यहाँ का ट्रेड और फिर यहाँ तक का ट्रेड। तो अगर ऐसा गया तो ऊपर तक चला जाएगा ये यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों के स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा, तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम जहां भी देख रहे हैं हमारा बाइंग साइड का सेटअप करता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम सिर्फ बाइंग पे ही फोकस कर ले तो हमारा ट्रेड अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये है कि उसका हमें 1 मिनट में ये स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट में एक वो स्ट्रक्चर देख और ऐसा करके और फिर हम उसको लेते हैं। तो वो हमें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और
अगर आज का देखिए, आज का ट्रेंड इसमें आई, इसने कुछ भी नहीं किया आज के दिन का, ठीक है। आज के दिन का तो कल कल पता चलेगा इसका डायरेक्शन क्या होता है। लेकिन ये बाय ऑन डिप का ही ट्रेड था, ट्रेड करेंगे बाय ऑन डिप के ही ट्रेड से भी हुए। हाँ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है 15 मिनट में, लेकिन ये सारे जोन मिटिगेट हो गए हैं, ये वाली एरियाज मिटिगेट हो गए हैं, डैमेज वगैरह नहीं करने में से, और ये ब्रेकअप ब्लॉक हो गए, ये सारे मिटिगेट। अभी ये वाला एरिया मिटिगेट नहीं हुआ है, ये जो जोन है जहां से इसने ब्रेक किया था ना, तो ये मिटिगेट नहीं हुआ। तो अगर कल, और यहाँ पे ये रेंज भी बना रहा है, अब हमें पता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कल अगर इसमें नीचे आ जाएगी तो हमारी फाइन बनेगी। कल अगर ये नीचे आ जाता है, ये रेंज बना दीजिए, और कल मान लो ये नीचे इसको ब्रेक करके आ जाता है ना, तो फाइन यहाँ से मान लो ऊपर गया, फिर ट्रैप किया, नीचे आ गया, यहाँ पे 100% फाइन, यहाँ से फिर 1 मिनट के चार्ट में, और फिर ऊपर चला जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तो बहुत इजी, क्योंकि से यहाँ से लिक्विडिटी मिल जाएगी, और ये ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं, तभी ये रेंज बनाता है। ये इंड्यूसमेंट होते हैं इसमें, ये नीचे अगर हमारा लिक्विडिटी एरिया हो और जस्ट उसके ऊपर कोई रेंज फॉर्मेशन होने लगे, या इक्वल हाई या इक्वल लोज बनने लगे, तो मार्केट ऐसे ही करता है। तो उसको पहले वो दिखाएगा कि मैं ऊपर ब्रेक कर रहा हूँ, तो ऐसे ऊपर ब्रेक करेगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये सप्लाई एरिया बना हुआ है, यहाँ से वो नीचे चला जाएगा, नीचे लोगों ट्रैप करेगा, यहाँ से लोग शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वो डबल बॉटम वगैरह बना के और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा 1 मिनट में, और वापस अपने जोन पे आके वहाँ पे बाइंग कर देंगे, और ये बाइंग बहुत फास्ट आएगी, क्योंकि ये वाले लोग ना ट्रैप हो जाएंगे। ये जो जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया है वो भी ट्रैप हो गए, और जो यहाँ से शॉर्ट करेंगे ना ब्रेक होने के बाद वो भी ट्रैप हो गए, तो डबल साइड ट्रैप मिलेगा, और मार्केट में अपनी लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो इंड्यूसमेंट वाला सेटअप ये कॉन्सेप्ट है। और अगर हाँ ये बना तो फिर ये भी ब्रेक कर देगा ये वाला टारगेट, यहाँ तक जाएगा। मतलब ऐसे तो इनिशियल टारगेट नहीं रहेगा नीचे वाला, बट ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल देंगे कुछ यहाँ पर, लेकिन हाँ लिक्विडिटी ऐसे लेके जाना चाहिए, तो ट्रैप करे तब जाएगा। ये वही इन्वेस्टमेंट सेटअप के नाम है, ठीक है। बाकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, दोनों साइड रेंज में घूम रहा है, इधर से बाहर का सप्लाई रखे, इधर से बाइंग करके, यही तरीका है इसको ऊपर जाने का। जाएगा ये ऊपर ही, लेकिन ऐसे ट्रैप करके जाएगा। तो ऐसा एक बड़ा सा ठीक है। तो कंफर्मेशन सेटअप कल भी मिलेगा, कल भी हो सकता है मिलेगा। मैं आज वो 1 मिनट वाला जो आपका जो आज ये चार्ट है वो प्रिंट करके लगा दूंगा, जिसकी वजह से मेरे मेमोरी में प्रिंट होता रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होता है। देखो कंफर्मेशन सेटअप सिंपल है, दोनों टाइम पे मैं बस याद रखो, दोनों टाइम पे मैं 1 मिनट में भी वो अगर ऊपर का ट्रेड है तो कहीं वो पहले ऊपर से मूव देगा, ठीक है। ऊपर से मूव देने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमें हमेशा हमें कंफर्मेशन होता है
कि यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बनने लगे, ठीक है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बार कंफर्म हो गया तो इसका मतलब वो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आता है बाइंग का जोन। बाइंग वाला जोन या तो देखो ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया होता है basically, और ये सबसे बेस्ट एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है। तो या तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, कभी ज्यादा स्ट्रेंथ हो तो यहीं से इसी एरिया से वो ऊपर चला जाता है, तो यहीं से रिक्वेस्ट किया और ऊपर चला गया। और या फिर ये एफपीजी कहीं बना हो इम्पल्सिव हुआ है तो एफपीजी वाला एरिया होता है। लेकिन वो हमें कंफर्मेशन देगा और वहां से हमें पता लग जाता है क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप वगैरह होता है और ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट वो मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मान लो ऐसा कहीं मूविंग एवरेज चल रहा है और इसके ऊपर वो आएगा, ठीक है। फिर स्वीप वगैरह करके फिर वो ऊपर चला जाता है, ऊपर के टारगेट ऊपर का टारगेट वो हमें मार्क करना होता है, अदरवाइज मार्क नहीं करेंगे तो मान लो ऊपर में सप्लाई होती है अनमिटिगेटेड एरिया वाली तो वहां से हमारा फिर वो लॉस हो सकता है, मतलब जो हम प्रॉफिट में है ना तो लॉस में बदल सकता है। आगे समझ। जी सर। सर इसमें क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरह के, ये आपने ये तो बता दिया सर, पर इसमें क्या पैटर्न बहुत अलग अलग तरह के बनते हैं। हमेशा हाँ एक तो ही सारे पैटर्न तुम्हें नोट डाउन करने हैं। क्या सर? सारे पैटर्न नोट डाउन करने पड़ेंगे, जी सर। मतलब उन्हें समझना पड़ेगा क्या क्या करते हैं। लेकिन आज का समझ में आया था क्या पैटर्न? ये सर आपके समझाने के बाद समझ में आया, लाइव मार्केट में समझ में नहीं आया था। ओके। लाइव में लेकिन फ्राइडे को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था, वो उसको नीचे से बाइंग देंगे, मतलब जो हमारा एरिया बना हुआ था ना वो वहाँ से बाइंग देने की। बाकी 1 मिनट में वो दिख गया था, 1 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। 1 मिनट में, यस सर। सर 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बन गया था तो डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक से वापस जब ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो ऐसे नहीं ले सकते सर? हेलो। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक पे ही लिया जाता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक पे जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तब लिया जाता है, क्योंकि वहां पे नहीं नहीं, जैसे कंफर्मेशन होता है अगर जैसे कि 5 मिनट, 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बन गया सर मेरा, एक मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो वो ऑर्डर डायरेक्ट ब्लॉक का फिर तब वापस 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे आया। ऑर्डर ब्लॉक तो तब बनेगा ना जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, यस ठीक सर। है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तभी तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब ऑर्डर ब्लॉक बना मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो वो तो प्राइस ऊपर तो निकल जाएगा, आप उसको पुल बैक का वेट तो करोगे फिर। अगर ऊपर वो ब्रेकआउट पे तुम लोगे और पता चला वो 10-20 पॉइंट नीचे आ गया तो तुम्हें लॉस शो होगा। और तुमने मान लो 5-10 स्लॉट पे रखे हो तो 10-20 पॉइंट में तुम्हारा लॉस हो जाएगा काफी। तो इसी वजह से ना ऑर्डर ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में बायर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां वही तो लोग हैं ना जहाँ पे बायर्स हैं। मतलब ऑर्डर ब्लॉक तो पहली बात तो वही बनेगा जहाँ पे वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अगर तुम ब्रेकअप स्ट्रक्चर में सीधा लेते हो तो वहां से वो ऊपर अगर लिक्विडिटी स्वीप करके गया तो जा भी सकता है, और नहीं नहीं गया नहीं तो सर, मैं ये बात नहीं बोल रहा, मैं आपको मैं एक बार स्क्रीन शो करता हूँ सर। हेलो। यस सर, यस सर। हेलो। हाँ बताओ। बताओ, स्क्रीन शो कर रहा हूँ। हाँ स्क्रीन शो हो रहा है सर। अच्छा, ठीक है।
मैंने सारी ड्राइंग हटा दी सर। ये ऑर्डर ब्लॉक बना है सर, ये वाला रेड कैंडल का, क्योंकि यहाँ पे बीओएस हुआ है। इसका बीओएस हुआ, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। वापस ये ऑर्डर ब्लॉक को हाँ टच करना है यहाँ पे। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। हाँ, वापस ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करना है यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो अपन डायरेक्ट उसी के ऑर्डर ब्लॉक पे मान के फिर इसके स्मॉल टाइम फ्रेम में नहीं जा रहे। हाँ वापस ये मतलब, रिटेस्ट, हाँ वापस ये यही पे एंट्री ले सकते हो। तो इसके जो ये सेकंड कैंडल में एंट्री होगी इसमें, एक थर्ड कैंडल लगा रहे हो सेकंड, हाँ ये वाला। मैं थर्ड कैंडल इसलिए लगा रहा हूँ सर, इसमें क्या 50 एसएम है कि वो ऊपर निकल गया है नहीं प्राइस। नहीं, ये ऊपर ही निकलेगा, ये लिक्विडिटी स्वीप किया ना सेकंड कैंडल में। यस, लिक्विडिटी स्वीप भी की है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन बना के गया तो जाएगा ऊपर ही। और सेकंड कैंडल में बना, जी सर। थर्ड कैंडल में लेट हो जाओ थोड़ा, थर्ड कैंडल में प्राइस निकल जाएगा पूरा 2-4 पॉइंट। इसमें बने थे 30-40 पॉइंट बने थे। 34.8, 34 सर। तो अगर उसमें से 20 पॉइंट भी ले लिए, 10-20 पॉइंट को ले तो ये तो हो गया 20 पॉइंट बन जाएगा। सही है। 20 पॉइंट भी बनेंगे सर, तो 4 क्वांटिटी में 4 लॉट में 6,000 होंगे। हाँ लेकिन इसमें ये बेनिफिट है ना, ये कंफर्म सेट है हमारा, तो हमें पता है कि इसमें हमारे पैसे बनेंगे, हमें लॉस का चांस नहीं है। अगर हमने सारे रूल्स फॉलो किए तो वो बनेंगे 100%। तो सर ये सेटअप में ऐसा ले सकते हैं सर, मतलब कि एक तो स्ट्रक्चर दिखाओ कहाँ पे कब ले सकते सर ये यहाँ पे बीओएस यहाँ पे हुआ सर, हैं। बीओएस हुआ है। बीओएस कंफर्म है सर कि बीओएस हुआ है सर। ये वाली कैंडल का बीओएस हुआ है, और ये हाँ वाली रेंज का भी बीओएस हुआ है, हाँ, वॉल्यूम के साथ गया। वॉल्यूम के साथ गया है। और ये वापस यहाँ पे नीचे है, और यहाँ पे एलएस दिख, इन सब कैंडल में भी एलएस दिख रहा है, और इसमें भी एक पिन बार टाइप बना हुआ है, ये वाली यही से एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे। तो इसमें फिर यहाँ पे इससे और छोटे टाइम फ्रेम में एक बार नहीं जाता हूँ, क्योंकि सर मेरा इतना एक्टिव नहीं हूँ इस गेम में। नहीं, इसमें फिर वो तुम ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में मत जाना, गलती हो जाएगी। तो यहीं से ना 1 मिनट में ले ले, ठीक है, 1 मिनट में कंफर्मेशन भी अच्छा रहेगा। तो बस 5 मिनट और 1 मिनट ही यूज करना है, ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम यूज नहीं है। मैंने ये बाहर रिप्ले करके अभी ये हटा दिया है। अब मैं 5 मिनट में जाके एक बार ये देख लेता हूँ कि इसमें मूविंग एवरेज कैसी है। यस, पूरी गारंटी के ऊपर ही है। ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 5 मिनट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ था, या यहाँ से एक अच्छा इससे ये 5 मिनट में ये कंट्रोल शिफ्ट वाला ये लिक्विडिटी स्वीप किया है इससे बहुत। तो मैं यहाँ पे बाइंग एरिया वैसे ही बना हुआ मैं ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ सर। है। हाँ हाँ, ठीक है। दूसरा सर, मैं ये आज ये देख रहा था कि ऊपर से एलएस हुआ है, और मैं यहाँ पे सेल साइड देखना चाहता था, क्योंकि ये है एक्चुअली क्या है ना, 10, 20, 50 मूविंग एवरेज भी सब ऑर्डरली थे। सेल साइड कभी नहीं ना, जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसका पहले होना है सेल साइड से, जी फिर सर। वो तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक या किसी एरिया पे है तभी सेल साइड देख। नहीं नहीं, मैंने ये मेरे से कंफर्म नहीं हुआ था, तो मैंने ये लिया नहीं है। हाँ, वरना ट्रैप हो जाओगे तुम। क्या हो जाऊंगा सर। अभी सर ये वाला ट्रेड बना है, इसमें ये वाला जो ट्रेड बना है, इसमें ये कौन सा वाला बनेगा? ये लास्ट ग्रीन कैंडल तो मैंने ये मार्क कर दी सर, ये मेरा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक तुमने बना दिया। लेकिन सर, इसमें ये व्यूअर्स बना है सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना ऊपर, ये ऊपर जो किया तो ओके, इससे बनता है। ये वाला। पिछला हाई को तोड़ा है ना, पिछला हाई देखो कौन सा है, वहां से क्लाइंट ड्रॉ करो पिछले हाई से।
यहाँ से, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये 1 मिनट में हुआ है, 5 मिनट में नहीं हुआ, तो इसमें फिर तुम्हें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री देखनी पड़ेगी, 5 मिनट में नहीं दिखती है। लेकिन सर इसका बीओएस तो ये हाई, ये इसका जो मैं सेल साइड देख रहा हूँ तो उसका बीओएस ये वाला ही माना जाएगा सर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया है, सेल साइड में तुम्हारी एंट्री बनेगी नहीं, मतलब सेल साइड में एक कंडीशन में बन सकती है, ऊपर अनमिटिगेटेड एरिया हो और तुम ऊपर से ही सेल कर दो, लेकिन वो तुम मीन रिवर्जन में ट्रेड होगे। ओके सर। तो वो मीन रिवर्जन का ट्रेड बनता, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है जब अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड लेते हैं, तो कई बार उसके प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं, कई बार बढ़ जाते हैं, ऐसे चक्कर चलते हैं। बेटर वैसे यही होता है कि अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही लें। वैसे मीन रिवर्जन पर हाथ ट्रेड बना था ऊपर, क्योंकि ऊपर सप्लाई वाला एरिया था ना और अनमिटिगेटेड था, तो इसने ब्रेक किया, तो ट्रैप ट्रैप वाला सेटअप बन गया, फेड ब्रेक यूएस वाला, तो इस वजह से ये गिरा है। ये ले सकते हो, अगर तुम्हें क्लिक कर जाए ये एकदम से, तुम ले सकते हो चाहे तो, लेकिन उसका टारगेट फिर तुम अपना मार्क कर दो, जैसे ऊपर से गिरेगा ना, इस टारगेट कर जाएगा, तो वो जोन मार्क होना चाहिए। जा रहे हैं पूरा वॉल्यूम के साथ अच्छे कैंडल्स बनाते हुए जा रहे हैं, आएगा वापस आएगा, आएगा नहीं आएगा इसका। इसका बनाओ, तुम कहाँ पे बनाओ, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनाओ। जी सर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले काम हुआ है, देखो हाई कौन सा ब्रेक किया है इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो कौन सा हुआ है 15 मिनट के अकॉर्डिंग। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हुआ। यस सर, ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए बना है क्योंकि ये बीओएस हुआ है। हाँ, ये ब्रेक बीओएस हुआ है, और एक और ऑर्डर ब्लॉक बना है, पिवट वाला ऑर्डर ब्लॉक बना है, जो ये रेड कैंडल है ना, ये सर बीच में जो बना हुआ है, तो ये टेस्ट करके तो या तो इस जोन में आ जाए और हमें 5 मिनट में कंफर्मेशन दे दे, 5 या 3 मिनट्स में, तो हम ले लेंगे यहाँ पे जोन में, या नीचे वाले एरिया में आ जाए, कहीं से भी वो हमें कंफर्मेशन देगा, हम ले लेंगे। अभी अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो बाइंग का 100% ट्रेड बन गया, फिर जोन पे आएगा तो करेंगे। गैप है, गैप से देखो ऊपर कौन सा सप्लाई एरिया बना हुआ, सप्लाई जोन देखो कौन सा बना हुआ है। एक सप्लाई यहाँ से लास्ट टाइम गिरा था, ऊपर वाला पे ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, वो ग्रीन कैंडल है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक होगा ऊपर से। ये सर वहां से मैंने ग्रीन कैंडल ही मार्क किए सर। ये वाला बन गया, और एक गैप वाला बन जाएगा, ये गैप वाला कौन सा, यहाँ से गैप का कौन सा, ये गैप को ही फिल करने जा रहा है। ये वाला तो गैप को फिल करने जा रहा है सर, ये वाला तो एक है ही, और एक ऑर्डर ब्लॉक ये लास्ट था इस एरिया का, ये या फिर एक ये भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये खाली ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है सर, ये वाला वो है सप्लाई है, क्योंकि वो वीक है, इसे ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, क्योंकि पिवट ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि बीच में ग्रीन कैंडल बनी हुई है सर। टेस्ट हो गया, ये रिटेस्ट हो चुका है, ये वाला टेस्ट नहीं हुआ है नीचे वाला, और वो सप्लाई एरिया भी टेस्ट नहीं हुआ है ऊपर वाला, ये वाला सर। हाँ, ये टेस्ट नहीं हुआ है, ये टेस्ट नहीं हुआ है, ये होगा सर, ये यहाँ से गिरेगा ऊपर तक, तो फिर बाइंग करनी होगी, मतलब आज कुछ पैसे बन जाएंगे इसमें। ये यहाँ से अगर गया है ना सर, तो मैं आज सोच रहा हूँ 4-5 लॉट ले लूं। हाँ, यहाँ से कंफर्मेशन दे दो। हाँ, ये यहाँ से लूंगा मूविंग एवरेज के पास से, अच्छे पैसे बन जाएंगे। मूविंग एवरेज के पास से लूंगा तो फिर रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। नहीं, वहां से तो फिर रिस्क ही नहीं है, 100% वाला ट्रेड बन जाएगा। उसका पहले टारगेट ये रहेगा, ये वाला, और हुआ थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ट्रेड किया, तो यही आता है।
यहाँ पे फुल एग्जिट कर दूंगा बस। सही है। और कोई चार्ट लगाऊं सर? लगाओ, उसमें बना हुआ सेटअप यूएस वाला कैसे बनाना बताओ। वो कंफर्मेशन वाला सेटअप के अकॉर्डिंग बताना कैसे हमारी फाइन। पहले थोड़ा सा बिगर टाइम पे देखो, 1 आवर पे देखो। ओके सर। 1 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाओ कहाँ पे हुआ। ये यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ। इससे पहले भी हुआ है पीछे। जी सर। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा। ये वाला नहीं बनेगा। ये जो इससे पहले वाला दो है ना, ये दो है। जो एकदम मतलब जहां से 80% हुआ है वो वाला दो। हाँ, ये वाला। तो इसने यहीं पे आके ना, अब ये देखो, ये हमारा 1 आवर में ये आ गया। अब 5 मिनट में देखो, इसको कंफर्मेशन बना था क्या। 5 मिनट में ये जोन पे आया सर हमारे बार पास। रिप्ले कहाँ से लगाऊं? यहाँ से लगाऊं बार रिप्ले? नहीं नहीं, पीछे से बनेगा ना, ये जब ऑर्डर ब्लॉक पे जब आया, ओके। यहाँ से तो ये निकल गया। पीछे जाओ, पीछे जहाँ यहाँ से पे फाइन आई है, नहीं देखो। और आगे जाओ, आगे आगे जाओ, और आगे जाओ, आगे जाओ, आगे आज के डेट पे जाओ, आज के डेट, आज के डेट। आज के डेट पे मतलब आज कौन सी? सर ये तो वेडनेसडे के है। वेडनेसडे भी आज। आगे करो थोड़ा और आगे, और आगे, और आगे करो, और आगे करो, बस बंदे आगे छोड़ो। ओके, अंडरस्टूड सर। ये अब यहाँ पे आया था, ये यहाँ पे व्यूअर्स करके आया, यहाँ पे अपना बी यहाँ पे वो यहाँ ऑर्डर पे ब्लॉक व्यूअर बना हुआ है। वापस ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, यहाँ पे आया तो यही दिखा रहे हो आप। 5 मिनट में देखो, ओके। 5 मिनट में। अब यहाँ से हमारा रिवर्सल देखो बना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है इसमें 5 मिनट में। यस सर। तो बड़ा करो थोड़ा। जी सर। यहाँ नहीं दिया इसमें, नीचे दिया है। ये वाला। नहीं नहीं नहीं, पहले ही दे दिया है इसमें, नीचे और देखो इसका स्विंग लो, स्विंग आई देखो। ये स्विंग है हाँ ये। हाँ, तो वो दे दिया ना वहाँ पे, जी सर। और उसी जोन पे रिक्वेस्ट करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे तुम्हारे एंट्री नहीं लिया, इसको प्ले करो कैसे गया ये। तो वहीं से एंट्री लेंगे और फिर वहां से रॉकेट। मतलब पहले अपन ने बीओएस वगैरह मार्क कर लिए, जब ये वापस यहाँ पे आया। देखो 1 आवर, इसमें कोड भी कैसे करना होता है। कोड में 1 आवर का चार्ट अच्छा चलता है। 1 आवर में ब्रेक और स्ट्रक्चर वगैरह बन जाता है ना, तो 5 मिनट में फिर हम बात करते हैं। तो 5 मिनट में देखो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ है, रिवर्सल कहाँ पे हुआ है। तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो कहाँ हुआ है 5 मिनट में। ठीक है, मतलब हायर हाई हायर लो कहाँ पे होता है, इसने कहा आपने स्ट्रिंग हाई को ब्रेक किया है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सर बाद स्विंग अपने हाई को यहाँ पे एक ही स्विंग हाई यहाँ पे बना हुआ था। हाँ, ये ये स्विंग वाला। हाई, यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। स्विंग हाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक इसका माफ कर दो। 5 मिनट ऑर्डर को ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट ट्रेड कैंडल।
ये नहीं बनेगा, ये तो यहाँ से तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना वहां से बनता है। ये छोटा सा रेड कैंडल है ना, वो है ऑर्डर का नीचे। हाँ ये से पे आया और यहीं से इसने ब्रेक किया, यहीं से बाइंग किया, यहीं से इतना डब्ल्यू बना के ब्रेक किया है ना, वहीं से बाइंग। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा तुम्हारा, वो जो ये बड़ा वाला टेल बना हुआ है ना कैंडल, जी इससे सर। जस्ट छोटा सा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा टारगेट। सर 1 आवर में अपन ने ओबी और बीओएस देखा, उसके बाद 5 मिनट में आके ओबी और बीओएस देखा। हाँ वहाँ पे right। ठीक है, ओके 1 आवर। देखो वन और पे कहाँ बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और कहाँ पे बना है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ दिया, गोल्ड, ये सर गोल्ड है। गोल्ड में ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ओके सेल साइड देखते हैं। ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन डाल पहले भाई, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसके 1 आवर। हाँ यहाँ पे जो है ना, अब ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, जहाँ से ये गया है वही, ये नहीं बनेगा क्योंकि इससे एक ग्रीन कैंडल बनाई है ना, पेमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, छोटा सा ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, ये इसी रेंज पे आया, यहीं से लिक्विडिटी स्वीप किया, गिर गया। तो सर ये 1 आवर का ये आया था, 1 आवर में ये ऐसा हुआ है। हाँ तो वन आवर में अपना जोन मार्क कर दिया तुमने, अब 5 Yes, मिनट में आता एंट्री दी। 5 मिनट में हम अपना देखेंगे कि जोन में आके फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ करता है। तो हाँ 5 मिनट पे देखो, पहले ही कर दिया, इससे पहले ही हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इसे बड़ा करो, जूम करो और पीछे करो। हाँ अब इसे हाँ सेट करो और थोड़ा सा आगे करो, नहीं यहाँ नहीं, बहुत ऊपर उधर, और ऊपर देखो ना वहाँ स्विंग लो तोड़ा है, यहाँ नहीं तोड़ा, स्विंग लो तोड़ेगा ना। स्विंग लो तोड़ेगा सर, हाँ एक स्विंग लो तो ये है सर। ये नहीं कुछ और बना है स्विंग कर देगा, ये वाला नहीं, और पीछे जगह थोड़ा सा, थोड़ा सा चार्ट तो आगे करो। हाँ और आगे करो, और आगे करो, ये तुम्हें लो भी दिख रहा है, ये रेड कैंडल। हाँ ये ठीक है, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे पहले ये वैसे हो गया था, लेकिन चलो अगर ये भी माने तो अब इसका ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक देखो। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे आया 5 मिनट में, इसने टेस्ट किया, सिक्योरिटी स्वीप किया, नीचे गिर गया, नीचे गिरा हमारी एंट्री, मूविंग एवरेज के नीचे आया, ये जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना है, इसको इसने दोबारा से ब्रेक किया, ठीक है। सिल्वर सर मैं एक बार करके देखता हूँ। सिल्वर में जनरली बनता नहीं है, सिल्वर थोड़ा चॉकनेस में रहता है, कोई बात नहीं सर, कोई दूसरा कोई दूसरी बिटकॉइन मिल जाएगा तुम्हें, बिटकॉइन इथेरियम, बिटकॉइन ओके, बिटकॉइन इथेरियम, ये वाला सर इथेरियम देखो, चलो ये देखो, यहाँ पे भी 1 आवर में देखो ब्रेक ऑफ 1 आवर है सर, 1 आवर का ही चाहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये जो यहाँ पे ये नहीं
पहले तो नीचे से हुआ है ना ब्रेक स्ट्रक्चर। ओके, बाइंग साइड का मैं सेलिंग साइड का दिख रहा था। हाँ, तो ये यहाँ से नहीं हुआ है, ये जो लास्ट स्विंग हाई से हुआ है। लास्ट स्विंग हाई, हाँ, ये ऊपर साफ देख रहे हो ना, लास्ट स्विंग हाई, स्विंग हाई। स्विंग हाई, ये वाला सर। वैसे इसके नीचे हुआ है, नीचे और हाँ, और आगे चलो। इससे आगे जाओ, इससे नेक्स्ट में जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ। यहाँ देख, पीछे जा रहे थे, आगे जाओ, आगे और आगे और आगे और आप नीचे आओ। ये हुआ है एक ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ। हाँ, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखो। ये रेड कैंडल अपन ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। ये नहीं देखोगे जहाँ से वो उसने पुल बैक लेके ब्रेक किया है ना, वो लेंगे। ये तो लिक्विडिटी स्वीप वाला ही होता है, पर ऊपर जहाँ से पुल बैक लेके उसने ब्रेक किया है ना, वो ये रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ये जो नीचे वाला तुमने मार्क किया था वो लिक्विडिटी स्वीप वाला है। ये भी बाइंग वाला एरिया है वैसे, लेकिन अभी हम ऑर्डर ब्लॉक भी ओके अब हाँ, अब ये देखो, ये आया क्या इस एरिया पे आया था? नहीं है। ये एफईजी पे आके चला गया। ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जस्ट एफईजी बना है ना। हाँ, अब इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो, 5 मिनट में क्या इसने दिया। ये यहाँ पे था। यहाँ पे आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखो साथ में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इस एरिया में देखते हैं आया या नहीं आया। ऑर्डर ब्लॉक फिर ये वाला ही बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल ये वाला पार्ट शो और ऑर्डर ब्लॉक हो रहा हाँ, है। ये वाला इसको मैं वाइट कर देता हूँ। और ये देखो यहाँ पे आया है, आगे बढ़ रही है। कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे बीओएस हुआ था, यहाँ पे और ये बीओएस जो है, ये वहाँ ऑर्डर से ब्लॉक बन गया हुआ है, ये वापस इधर आया है। ऑर्डर ब्लॉक बना तो ये से एंट्री लेगी। इसमें तो एंट्री हम ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ये फीचर है, अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठते रहो। ओके, तो ये यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा। आगे देखो, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है क्या? इसके यहाँ से एंट्री लेके देखो, ये सर से इसको वो कर दो। ठीक है, यहाँ से वो वाला चलाओ, इसका टेस्ट करते हैं ना इसको। मारी थी। ये हमारी एंट्री बनेगी ना, तो यहाँ से बाइंग करो। क्वांटिटी क्या डालो? $1000 नहीं सर, क्वांटिटी है। नहीं, इसका 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 एक डाल दो, एक या दो क्वांटिटी डाल दो। 2 क्वांटिटी बाय। मैंने गलती से 4 कर दी थी, बाय 2। थोड़ा नीचे करो ना, नीचे से बाय है। ओके, एक कैंडल इसको हटा दो। हाँ, मैं यहीं से कर, ठीक है, 4 कर ली, 4 कर ली। बाय 2 क्वांटिटी बाय कर दी है। ले और हम इसको देखते हैं। क्या सर? वही प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा है, यही देखते हैं ना। बन तो है। क्रिप्टो में ये फायदा होता है ना, फ्यूचर से ज्यादा टेंशन नहीं, ले लो और कोई टेंशन नहीं है इसमें।
ऑप्शन वाली, इसमें सेटअप बनता है तो तुम्हें मतलब प्रॉफिट दे देता है। अभी क्या कर रही है, ऑफिस आया ये एरिया में काम हो गया। ठीक है। क्या बात सही है, तुम्हारा कंफर्मेशन सेटअप जी सर, कोई बात नहीं सर, मैं इसे बंद कर दूं। आप कर दो। ओके, यस। और टेस्ट कर लो करना है तो जी सर। Bitcoin का सर मैं swell मैं 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 सेटअप मैं आपके सेटअप को टेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी नॉलेज को चेक कर रहा हूँ सर, कि मैं नहीं, इसके दिमाग में बिठा सकूँ। जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे तब तक दिमाग में कैसे बैठेगा। ओके सर। तो यहाँ पे टेस्ट करो, चलो 1 आवर में 1 आवर का सोल और यूएसडीटी का चार्ट है। पीछे देखो कोई बाइंग बनी है इसमें, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में हुआ है तो सेलिंग बनेगी, देखो सेल साइड का ट्रेड बनेगा इसमें। हेलो, सर यस सर। सेल साइड का ट्रेड बनेगा, देखो कहाँ पे हुआ है। ये इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना सेल साइड में हुआ है, पीछे पीछे। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हेलो। हाँ यस सर। बताओ। इसमें 2 ट्रेड बने हैं, एक तो सेल साइड एक बाय साइड। पहले देखो सेल साइड वाला ट्रेड देखो, ये दिख रहा है सामने। जी सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लाइन मत करो वाइट। ओके सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाँ ये हो गया, वाइट। ठीक है। अब इसमें इसका ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर मार्क, ब्लॉक मार्क करो। ये सेल साइड है तो इसका ग्रीन का अंडर आएगा। येलो, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे आया। स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाओ 5 मिनट, ये यहाँ से कट कर दो। 3 जुलाई का, ओके कट कर देता हूँ। 5 मिनट चले जाओ, ठीक है। ठीक है। ये ये यहाँ हमारा पे जोन बना हुआ है ऊपर। अब यहाँ से देखो कैसे एंट्री बनेगी, वहां से फिर सेल कर देना। तो कितना क्वांटिटी करोगे इसका, ये 152 पे है ना, तो ऐसे ही कर देना। और 10 20। ये यहाँ पे, ये अपन ने पीछे से मार्क किया था, तो ये हाँ, वापस से इस जोन में आया है। और ये स्विंग लो था ये एक, आपने ये ऑर्डर वाला। ब्लॉक, हाँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया था। यस सर, ये स्विंग लो था, ये यहाँ पे वापस स्विंग लो ब्रेक हो गया, या बीओएस हो चुका है। यहाँ का यहाँ का होगा ये वाला ग्रीन कैंडल। मैं इसका कलर चेंज करके पर्पल कर देता हूँ। ले लो यहाँ पे 50 क्वांटिटी, देखो ये ये कहाँ मैंने इसका पर्पल मार्क कर दिया है, इसका ऑर्डर ब्लॉक। सही है सर। ऑर्डर ब्लॉक। गलत मार्क कर दिया, इसका ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हाँ आएगा, यहाँ से बनेगा, हाँ यहाँ ये वरना वाला। वो, हाँ बड़े टाइम फ्रेम में उसके दूर बनेगा तो फिर कोई वो नहीं होगा। नहीं वो इससे नहीं बना ना, वो डोजी कैंडल वगैरह नहीं है, वहां से इम्पल्सिव यहाँ से जी सर। आया। जी सर। तो यहाँ से तुम सेलिंग कर सकते हो 20 क्वांटिटी या। ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, यहाँ पे व्यूअर्स हुआ था, तो यहाँ का हाँ, वेट करना पड़ेगा कि दूसरे बार इसको टच करने आए। वैसे तो ये जो यहाँ पे टच हुआ ना, यहीं से ये सेलिंग होगी इसी कैंडल, इसी कैंडल से। इससे नहीं, ये जो इसके बाद ये हमारा है यहाँ पे ना सर। हाँ यहाँ से, तो यहाँ से एंट्री। यहाँ से एंट्री। हाँ यहाँ से 50 50 ले लो या 20 ले लो। सेलेक्ट बार करके इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँ। हाँ यहाँ से बोलिए सर, क्वांटिटी ले लो या 20 ले लो या 50 ले लो। 20 सेल। हाँ
क्ले। भाई चाय पिएगा? और अपने टारगेट जी सर। बॉस। टारगेट 1 आवर के अकॉर्डिंगली होता है। टारगेट ना ये ऑर्डर कब रहेगा? हाँ देखो ये आता है यहाँ पे, वहाँ पे एग्जिट हो जाना। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। हाँ आ गया आ गया आ गया, ये आ गया टारगेट। $145। सही है। कितना? 2 क्वांटिटी है ये 20 नहीं लिया सर 20 है सर, 20 है यहाँ पे दिख रहा है सर 20 है। था। ठीक है $145 अराउंड 14,000 के राउंड। एक सोल मतलब 20 क्वांटिटी में एक सोल आ गया सर, आप एक सोल एक्स्ट्रा आ चुका है मतलब। हाँ और फास्ट भी बन गए। 12:30। अच्छा एक दिन लगा है तो 12:30 से 12:30 तक। अब देखो और किसी में देखो XRP तुमने लिया हुआ है, XRP देख रहे हो। इसमें बाइंग का करूँ? XRP में हाँ इसमें तो बाइंग का होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो कहाँ पे हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हो गए पीछे। ये सर। हाँ नहीं हुआ। हाँ ये हो गया। ठीक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके जोन्स ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ये होता है ना और ये डब्ल्यू बना के ऊपर गया ये लास्ट लास्ट, इस जोन को हम CISD जोन बोलते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डेलीवरी। इसको ये सर। लंबा कर दो तो, या फिर ये तुम FPG भी देख सकते हो। तो ये जस्ट अपना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर FPG से ऊपर चला गया। ठीक है FPG से इसने 5 मिनट में कंफर्मेशन दिया होगा, ऊपर चला गया। ये एफबीजी बना दी सर, इसी में बना रहा मैं। 5 मिनट बना। ये यहाँ पे किया हुआ है तो ये यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कब। 4 जुलाई को। 5 मिनट। 6 जुलाई। 4 जुलाई। यस ये रहा। ये यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक और वो सब मेंटेन बनाया था, ये वापस यहाँ पे आया है। ये यहाँ पे अपन डब्ल्यू दिखा रहे थे CISD वाला। हेलो। हाँ सही है। ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आज इधर नीचे माथे चलेगा तो एक बार। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है, ये FBG पे आया हुआ है। FBG व्हाइट कलर का मार्क किया हुआ, येलो कलर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। ये FBG पे आया है यहाँ पे। इसके नीचे स्टॉप लॉस लग जाएगा, स्टॉप लॉस कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे FBG आया है, FBG पे आया है तो ऑर्डर ब्लॉक बनाना पड़ेगा। हाँ 5 ओके मिनट में तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा ब्रेक। ओके पहले BOS बनाएंगे। तो ये BOS का ये बहुत कंफ्यूजिंग है। BOS यहाँ पे स्विंग हाई थोड़ा है वहां से, ये नहीं बोलो। स्विंग हाई हाँ थोड़ा है। यहाँ 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 नहीं। यहाँ पे सर मेरे ख्याल से स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है सर। हाँ ये यही बात है ना, स्विंग हाई कहीं से।
बेस स्टिंग हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक देखो, ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे ही जो लास्ट रेड कैंडल होती है वो होता है। इसको मैं पर्पल कलर कर देता हूँ। नहीं जी जी, इसके नीचे वाला क्या है, रेड वाला, कहाँ से ये नीचे से गया, ये नीचे रेड कैंडल नहीं दिख रहा, और नीचे जहाँ से इम्पल्स मूव आया था, ठीक है, ये वाला सर। ठीक है, ठीक है, पूरा कोड हो जाएगा ना। हम्म, इसमें ना, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे से हुआ है। जी सर, ये समझ गया डब्ल्यू डब्ल्यू बनाया है। समझ गया समझ गया समझ और गया। नीचे से गया। तो ये वाला व्यूअर्स यहाँ पे है। हाँ, और ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगी छोटा सा रेड कैंडल। ये व्यूअर्स वो है और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा एक छोटा सा रेड कैंडल, ये वाला। अब इस एरिया में आएगा तो हमारी बाइंग बन जाएगी, तो आया इसकी की यहीं पे बाइंग हो जाएगी हमारी, ठीक है। बाहर रिप्ले। हाँ, स्टॉप लॉस इसके जस्ट जो हमारा जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था इसके नीचे जो ये दो डबल वो बने हुए हैं इसके नीचे लगेगा। हाँ, इसके नीचे ये ऊपर। तो बाहर रिप्ले, यहाँ पे और स्टॉप लॉस। हाँ, तो बाहर रिप्ले में यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। कितनी क्वांटिटी सर, कितनी क्वांटिटी डालूं? समय का है $2 का, तो 1000 क्वांटिटी तो डाल दो, 2000 क्वांटिटी डाल 2000 बाय। नीचे से करूँ ना, ये बार पे प्ले जहाँ से बारी 2000 क्वांटिटी डाल लेना, 2 के बाय। ये यहाँ पे इस प्राइस पर बाय हुआ है। ठीक है। ये इसको पिवट ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट का वो फिर 5 मिनट की तरह ही एक्ट करेगा। ओके। 1 आवर में जाके देखना तो 1 आवर में जाके टारगेट देखना तो 1 आवर में जाके टारगेट पहला इसका हाई बनेगा ये। हाँ, यहाँ तक कटा है कैसा। हाँ, टारगेट एक साथ सही बात किया। स्टॉप लॉस हमें थोड़ा ना कई बार नीचे वो जो ब्रेक पिक बनी है ना उस पे लेना पड़ता है ना, ये कई बार हिट कर सकते हैं। यहाँ पे तो ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है, फीचर है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो टारगेट दे दिया है, बढ़िया गया। अभी तुम ये यही सेटअप पे अभी तुम्हें प्रैक्टिस डीप डाइव करना है, और क्रिप्टो में फिर तुम्हें ट्रेड लेने हैं और अपना निफ्टी बैंकिंग पे और क्रिप्टो तुम्हारे लिए सबसे इजी रहेगा, तो वहाँ पे क्योंकि फ्यूचर्स होता है तो इजी रहेगा। और नेचुरल गैस भी ठीक है, निफ्टी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन निफ्टी में फास्ट मनी बन जाता है तो यही फायदा है। इसका प्रैक्टिस करो और लगा, चलो बिटकॉइन में लगा दो, बिटकॉइन में लगा दो। ये डोज कॉइन है सर, डोज कॉइन में लगाओ। बिटकॉइन पे लगाओ। देखो डोज कॉइन में दो सेटअप बने हुए हैं, एक तो ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक नीचे से भी हुआ है, बाइंग का भी बना है, इसमें सेल साइड का भी बना है। पहले सेल साइड का लगा के देखे तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ, यूएस हुआ है। इसका ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। मूविंग एवरेज भी इसमें देख लेना जो हम साइड पे जी सर, पाए। जी सर। तो इसका ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक, ये हमारा जोन बन गया, बड़ा जोन है तो चाहे तो कितना, हाँ ये जोन मिल गया। अब इस जोन में आता है 5 मिनट में और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह और वो बनाता है तो हमारी ये वापस यहाँ पे इस जोन में आया है
तो मैं इसका बार रिप्ले करके यहाँ तक का ले लेता हूँ। टारगेट मार्क कर दो, हाँ। टारगेट पहले मार्क कर लो। हम्म, टारगेट ये जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना यहाँ तक, जहाँ से, हाँ ये बस, ये हमारा टारगेट है। मैंने रिफ्रेश कर दिया करके। ये टारगेट है। 5 मिनट में आए। ये यहाँ पे अपन ने ये पीओएस किया हुआ है और ये अपन ने बनाया हुआ है। ये रहा। ये अपन ने ज्यादा बड़ा था इसलिए ये वाली रेड लाइन ड्रॉ की थी। अभी यहाँ पे एक स्विंग लो देखना है। स्विंग लो के लिए अपन लेंगे ये वाला ट्रेंड लाइन। ये स्विंग लो ये यहाँ पे बना हुआ है। ये स्विंग लो ले सकते हैं सर क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो इसका ये वाला स्विंग लो लेंगे सर। 5 मिनट में तुम यहाँ पे आया, ये, हाँ ये, और दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक पे गया। स्विंग लो ये और वापस ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। ये वाली लाइन और यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ऊपर बनेगा ना, जहाँ पे सेलिंग आई तो हाँ ये बनेगा, ठीक। मैं ये सेलिंग का है तो मैंने ये रेड ग्रीन कैंडल लिया सर इसका ये हाँ वाला। ठीक है, ठीक ठीक है। तो ऊपर चला गया, लेकिन वहाँ एंट्री की बनी, फिर वापस में दोबारा नीचे ब्रेक किया तब एंट्री। एंट्री इसकी यहाँ पे बनेगी। यहाँ से एंट्री देखो इसकी, यहाँ पे एंट्री बनेगी। क्वांटिटी कितने क्या है तो, $0.175 का ही है ये तो तुम्हें 10,000 लेनी पड़ेगी, 10,000 ले लो। सर। 10,000 क्वांटिटी सर प्लीज। टारगेट हमारा टारगेट मार्क है 1 आवर में अगर देखोगे तो टारगेट मार्क है। ये टारगेट पे आ चुका। $100 पर रुपए, सही है। 1.735 और किस में ट्राई करूँ सर? बिटकॉइन देख लो। हाँ बिटकॉइन बिटकॉइन ओके BTC ये यहाँ बिटकॉइन में देखो बाय साइड का बनता है। बाई साइड का मैं ड्रॉ करता हूँ अपने हिसाब से। 1 आवर में देखो, पीछे देखो, बहुत पीछे ओके जाओ। ये बना रही चार्ट है सर। ये यहाँ से ही बनेगा ना सर? नहीं, यहाँ से बनेगा, पहले बाय साइड का देखो। बाई साइड का ही। बाय साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत पहले हुआ था, और ये चलो सेल साइड का देखो, अभी सेल साइड का बना हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाओ सेल साइड में। सेल साइड का BOS परसेंट बनेगा तो उनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से बनेगा, हाँ। BOS तो इसका ये बड़ा वाला कैंडल बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा बड़ा है इसलिए अपन इसका 50% ले लेंगे और यहाँ पे बार रिप्ले करके इसका टारगेट लगा देते हैं। पहला टारगेट हाँ ये वाला, ये दिया अभी तो ये चल रहा है। चलो 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट में गए, 5 मिनट में उस जोन में आके इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना है। 5 मिनट में दे रहे ये, और अब दिया है इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रेंड लाइन BOS
इसका BOS हुआ और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। तो एंट्री कहाँ बनेगी? ओपन कर दो। एक मिनट तो ले ले, साइन कर दो। वाइट, ये इसका वो बनेगा। ये यहाँ पे वो हुआ है, तो इसका रेड, लास्ट रेड कैंडल ये ग्रीन था जैसा फॉल आया था। आपको दिख रहा है सर? ये वाला ग्रीन कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल लास्ट ग्रीन कैंडल था, इसको मैंने BOS में मारा है। और ये वाला ये BOS था, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। ठीक है, अब ये इस एरिया में आएगा तो सेल करेंगे। ये आया भी, ये या तो फिर ऊपर बना होगा इसका फेस, ब्रेक हो सकता है ऊपर से ही बना होगा। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना पहले हुआ है, ये यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, बहुत पीछे हुआ है, और यहाँ हुआ है। BOS यहाँ पे हुआ है तो इसका वो वाला जोन ये बनाएंगे। एंट्री हमारी यहाँ पे होगी बिटकॉइन से, इस वाले एरिया पे होगी। इसी लोग में ये आया ना दोबारा, तो नीचे गिरा तो वहाँ पे एक बार एंट्री यहाँ पे होगी और एक बार एंट्री यहाँ पे होगी। ये एंट्री कर सकते हो, क्या सर? 1 बिटकॉइन से एंट्री कर लो। नहीं, 1 बिटकॉइन सर इतने डॉलर नहीं है सर। तो हाफ ले लो, 0.25 कितना है? सर $0.00 में $0.0045 बिटकॉइन आएगा। $500 में थोड़ी ना, $10,000 का तो $10,000 $10,000 $109,000.9 वाला एक आएगा। पता नहीं 0.91 अलाउ करेगा या नहीं करेगा। नहीं अलाउ करेगा, एक फुल ले लेना पड़ेगा। ले लो फिर। सेलेक्ट बार, मेरा ये BOS यहाँ पे हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक मैंने ये वाइट वाला माना है, तो ये यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल, BOS यहाँ पे हुआ है तो ऑर्डर ब्लॉक ये लिया है, तो वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो सेल करेंगे। यहाँ से एक बार वापस अंदर घुसा था, ये वापस एक्चुअली रीटेस्ट करने जाएगा इसमें। बड़े पहले मैंने देख लिया था, इसलिए ये रीटेस्ट करने जाएगा, वापस गिरेगा फिर। ठीक है, टारगेट आ गया। ये सर टारगेट है। चलो ये प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसका होमवर्क करना। जी सर। चलो आज का सेशन एंड करते हैं। ये सर, मैं छोड़